एक लंबे समय पहले एक गांव में अभिनय और अरविंद नामक दो दोस्त रहा करते थे। अभिनय बहुत लालची था और हमेशा हर चीज उसी के इच्छा के मुताबिक हो ऐसे सोचता था, जबकि अरविंद बहुत अच्छा इंसान था और वो स्थितियों के अनुसार व्यवहार करता था। अभिनय और अरविंद दोनों साथ में प्याज का व्यापार करते थे। जो प्याज वो बेचते थे उनको वो प्याज उगाने वाले खेती करने वाले किसान से कम पैसे देकर ज्यादा मात्रा में खरीद कर दाम बढ़ा के बेचते थे। प्याज प्याज ताजा ताजा प्याज, ले लो भाई ले लो, प्याज ताजा ताजा प्याज। ऐसे जोर से चिल्ला के अभिनय और अरविंद प्याज बेच रहे थे जब एक आदमी प्याज खरीदने उनके दुकान आता है। 1 किलो प्याज कितना है बाबू? 50 रुपए भाई साहब। अरे प्याज का दाम बढ़ गया क्या? हाँ जी बढ़ गया। मैं 5 किलो प्याज लूँगा, 40 में दे दोगे? ठीक है लीजिए। ये क्या बात हुई अरविंद, तुमने 40 रुपए में हाँ कह दिया, ये कैसे हो सकता है? रुको, तुम कुछ नहीं जानते हो। रुको रुको, मैं बात करता हूँ, तुम रुको। अरे भाई साहब सुनिए, आप 10 किलो भी ले लेंगे तब भी हम 40 रुपए के दाम पर नहीं देंगे प्याज, हमारा नुकसान होगा। अब आगे आपकी मर्जी। अभिनय के कठोर तरीके से बात करने के कारण वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे अभिनय, हमारे पैसे तो हमें मिल रहे थे ना, तो तुमने उस आदमी से ऐसे क्यों बात किया? अरे अरविंद, अगर एक आदमी को इसी दाम से बेच दिए तो फिर से एक आदमी इसी दाम पर खरीदने के लिए आएगा, समझे तुम? हमें खरीदे हुए पैसों से ज्यादा दाम पे बेचना होगा, वरना तो हमारा नुकसान होगा, समझे? कल देखना वो ही आदमी आएगा हमारे पास इसी दाम से खरीदने। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अभिनय की बातें सुनकर अरविंद कुछ नहीं कहता और अगले दिन अभिनय के बात के अनुसार वो आदमी वापस आ जाता है प्याज खरीदने। ठीक है, तुम्हारे ही दाम पे 5 किलो के प्याज दे दो। और इस तरह अभिनय पैसे लेकर प्याज दे देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। देखा तुमने अरविंद, कल अगर हमने इसको प्याज 40 रुपए के बेचे होते तो आज हमारा 50 रुपयों का नुकसान होता। अरे अभिनय, हमेशा ऐसे जिद्दी होना अच्छा नहीं है। हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना होगा, वरना तो आगे जाकर बहुत सारी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे कहे का प्रकार करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलेगा। अरविंद अपने दोस्त के खिलाफ ना जाने के वास्ते से उसे कुछ नहीं कहता। दुकान में प्याज कम होने के कारण अगले दिन दोनों प्याज खरीदने के लिए जाते हैं। अरे अरविंद सुनो, इस बार हमने प्याज को ज्यादा दाम पे खरीदा है, इसलिए हमको इसे ज्यादा दाम पे बेचना होगा। ठीक है अभिनय। ऐसे दोनों जाकर दुकान में प्याज को ध्यान से बेचने लगते हैं। प्याज को खरीदने के एक दिन बाद उनका दाम बहुत ज्यादा गिर जाता है और ये बात हर रोज की तरह अरविंद को अखबार पढ़ने के कारण अभिनय से पहले पता चलती है। मुझे तुरंत जाकर अभिनय को ये बात बताना पड़ेगी, वरना वो सबको दाम ज्यादा बताएगा और प्याज नहीं बिकेगी। ऐसे सोचकर वो जल्दी से अभिनय के पास चला जाता है प्याज के दाम की बात बताने के लिए। अभिनय, अभिनय, क्या हुआ अरविंद, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है प्याज का दाम बहुत गिर गया है। अब तुम दुकान पे आए हुए लोगों को ज्यादा दाम बोलकर वापस मत भेजो, बाद में हम ही लोगों को पछताना होगा। अरे क्या तुमने इसलिए इतनी जोर से चिल्लाया? इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? कुछ दिनों में प्याज का दाम वापस से बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, हमें सबसे पहले किसानों के पास जाकर सारे प्याज खरीदने होंगे ताकि गांव में किसी और के पास बेचने के लिए प्याज ही न हो। प्याज को हम तब तक छुपा लेंगे। मगर अभिनय, अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो
प्याज खराब हो जाएगा ना, उसके बाद हम ही पछताएंगे और अब जितना पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अरविंद, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरी सोच के मुताबिक करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस बार के लिए मेरी बात सुनो बस। ठीक है अभिनय, तुम्हारी मर्जी। और इस तरह अरविंद अपने दोस्त की बात मानते हुए प्याज ना बेचकर वैसे ही रखता है और इंतजार करता है कि कब दाम बढ़ेंगे। ऐसे करते करते बहुत दिनों बाद अभिनय को पता चलता है कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं और दोनों प्याज बेचने निकलते हैं। वे दोनों दुकान को जाके निधानी से प्याज को नीचे लाके 1 किलो प्याज को 300 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। गांव में कहीं और पर प्याज ना मिलना और इसका इतना ज्यादा दाम बढ़ जाना गांव के लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोगों को प्याज की जरूरत है और कोई चारा ना होने पे वो 1 किलो के 300 रुपए देके खरीदते हैं। इसके कारण अभिनय और अरविंद के कारोबार में बहुत लाभ होता है। इससे अभिनय का लालच अधिक हो जाता है। वो अरविंद की बात इस बार बिल्कुल नहीं सुनता है और इस अभ्यास को नियमित करता है। लाभ के लालच में अभिनय अरविंद की बातों को नजरअंदाज करके और गांव के सारे प्याज खरीद के दाम के बढ़ने का इंतजार करके तब तक प्याज को छुपा के उन्हें बहुत महंगे दाम पे बेचना आदत बना लिया था। ऐसे समय में एक बार प्याज का दाम बढ़ने का इंतजार दिनों से महीनों तक चला जाता है। प्याज को निदानी पे रखे बहुत दिन हो जाते हैं। अरविंद को दुकान में से बदबू आने लगती है। जब वो अंदर जाकर निधानी जांचता है तो देखता है कि सारे के सारे प्याज गल सड़ जाते हैं। अरविंद तुरंत से जाकर अभिनय को बुला के उसे सड़ी हुई प्याज दिखाता है और ये नुकसान पाकर अभिनय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके लालच और स्वार्थ के कारण नुकसान का होना और अभिनय की बात न मानना उसे बहुत दुख देता है। अरे अरविंद, ये सब कुछ मेरी लालच के कारण ही हुआ है, मुझे माफ कर दो। हमेशा तुम्हारे ही इच्छा के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है अभिनय। कम से कम अब तो समझ जाओ कि परिस्थितियों के अनुसार चलना ही अच्छा है। हाँ अरविंद, तुम ठीक कह रहे हो। हमें पता नहीं होता कि कब हमारी स्थिति बदलेगी, इसीलिए उनके अनुसार चलना ही भला है। अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हमारा नुकसान नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना था। अब के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? मुझे बस इतना ही काफी है। जो हो गया सो हो गया। अब से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है अरविंद। और तब से दोनों ध्यान से अपना व्यापार चलाने लग जाते हैं और खुश रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलाने का जिद करना अच्छा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदलना चाहिए।